बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। चीन में कोरोना की पाबंदियां ताहाल बरकरार हैं। चीन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एयरलाइन से पाकिस्तान से चीन के यकतरफा किराए में इजाफा भी कर दिया गया है। यकतरफा किराए में 5 से 8 लाख रुपए तक इजाफा किया गया है। PIA चीन तक यकतरफा किराया 5 लाख तक वसूल कर रही है। एयर चाइना और चाइना सदरन का यकतरफा किराया 7 और 8 लाख रुपए तक जा पहुंचा। ज़राए के मुताबिक एयरलाइंस चार्टर तैयारों का लाखों रुपए किराया वसूल कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान और जाने वाले तलबा और ताजिर महंगी टिकटें लेने पर मजबूर है। मुतादिद तलबा महंगे टिकट के बायस चाइना ना जा सके। कोरोना से पहले चीन का यकतरफा किराया 50,000 रुपये तक था। पाकिस्तान से जाने वाली चार्टर्ड परवाजें खाली वापस आती हैं, तर्जुमान PIA की जानिब से कहा जा रहा है। ताकि हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। और अब मसला ये आ रहा है कि ये जो कि हमारी अपनी एयरलाइन है, उन्होंने रेट्स इतने इंक्रीज़ कर दिए हैं कि स्टूडेंट बंदा जो है उसको अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। जो कि उनके पहले रेट्स थे 50 से 55 हज़ार, अब जो उनके रेट्स हैं वो 6 से 7 लाख आ रहे हैं, तो जो हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है ख़रीदना। तो लिहाजा मेरी PIA और आला काम से गुजारिश है कि रेट जो है मुनासिब किए जाएँ, और ताकि हम जो है इजीली इसको परचेज़ कर सकें और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें और कंप्लीट कर सकें। जी, हमें ज्वाइन किया सईद अहमद सईद ने। उनसे जानते हैं कि किरायों में इजाफे की क्या वजह बताई जा रही है तर्जुमान PIA की जानिब से, उसका क्या हल बताया जा रहा है। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीन में जो कोरोना की पाबंदियां ताहाल बरकरार हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान से चीन पढ़ने के लिए जाने वाले तलबा शदीद तकलीफ में हो चुके हैं। और मुख्तलिफ एयरलाइंस ने जो किराया है वो एक तरफा 5 लाख से 8 लाख रुपए तक है वो वसूल किया जा रहा है। PIA की बात करें तो कौमी एयरलाइन जो है वो चीन तक एक तरफा किराया है वो तकरीबन 5 लाख पे है वो वसूल कर रही है। जबकि ज़राए के मुताबिक जो एयर चाइना और चाइना सदरन का एक तरफा किराया है वो 7 और 8 लाख पे है जा पहुंचा है, जबकि रेगुलर प्रवास न होने की वजह से लाखों रुपए किराया जो है वो एयरलाइन है वो चार्टर तैयारों की मद में है वो वसूल कर रही है। और इस वजह से जो तलबा और ताजर बरादरी है वो काफ़ी परेशान है वो दिखाई दे रही है। तर्जुमान PIA का मौक़िफ़ सामने ये आया है कि कोरोना से पहले जो पाकिस्तान में आम ट्रैफिक थी वो मामूल के मुताबिक लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों से है वो चाइना के लिए परवाजें हैं वो ऑपरेट की जाती थी, लेकिन अब जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। स्मॉग ने खतरे की घंटी बजा दी। सितंबर में ही सितम ढाने चली आई। शहर की फजा धुंधराने लगी। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहर बन गया है। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। महमूद बूटी 177, कोट लखपत 160 और टाउनशिप का AQI 150 रहा। इसमें सरमा के करीब आते ही फिजाए आलूदगी ने बुरे तरीके से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर का मौसम बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है। महकमा माहौलियात की जानिब से फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये इकदाम सिर्फ बातों तक महदूद हैं या इनके कोई नताइज भी मिलेंगे। आइए जानते हैं। 24 घंटों में तकरीबन 20 घंटे जो इन चीज़ों का खराज रहता है, तो इन शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी बढ़ जाती है। हर तरह की गैसेस भी, पोल्यूशन भी, डस्ट पार्टिकल भी और केमिकल पार्टिकल। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी पहले नंबर पर पहुँच गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। महमूद बूटी में AQI 177, कोट लखपत 160 और टाउनशिप में 150 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात ने एंटी स्मोक के खतरे से निपटने के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दे दिया। हमने लाहौर के लिए 3 स्पेशल एंटी स्मोक स्क्वाड बना दिए हैं जो पिछले 2 हफ्तों से ऑपरेट कर रहे हैं, और अब तक तकरीबन 500 के करीब जो है वो इंडस्ट्री चेक कर चुके हैं और तकरीबन 1 करोड़ के करीब हम लोग जुर्माना कर चुके हैं। बढ़ती फिजाई आलूदगी पर काबू पाना जहां इदारों की जिम्मेदारी है, वहीं आवाम को भी अपना फर्ज अदा करना होगा। स्मोक के अफरियत से बचाव के लिए हुकूमत को बुनियादी तौर पर मुस्तकिल हिकमत अमली बनाना होगी, ताकि इस कातिलाना स्मोक से इंसानियत को महफूज रखा जा सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा कोमल असलम, लाहौर। दूसरी जानिब सर्विसेज अस्पताल में मुफ्त तशखीसी टेस्ट बंद। आउटडोर में इलाज के लिए आने वाले मरीज दरबदर। डेंगू की तशखीस के लिए CBC टेस्ट भी मुफ्त नहीं हो रहा। सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में मरीज मुफ्त तशखीसी टेस्ट की सहूलत से महरूम हो गए। आउटडोर में आने वाले मरीज मुफ्त टेस्ट न होने पर परेशानी का शिकार हैं, जिससे इलाज मुआवजा भी मुतासिर हो रहा है। मरीजों का कहना है कि टेस्ट न होने से इलाज भी नहीं हो रहा। टेस्ट कराने आते हैं जी, तो यहाँ पे कोई टेस्ट फ्री नहीं है, और मैं सरोया अजीम से भी टेस्ट सारे करा के आया हूँ। जो टेस्ट कराने आते हैं वो कहते हैं यहाँ पे कोई
सहूलत मौजूद नहीं है। आज पिछले हफ्ते आया था तो एक्सरे जो उनसे थे वो नहीं, उनकी रीलें ख़त्म हुई हुई थी। अब फिर सोया अजीम से करा के अब फिर उन्होंने टेस्ट लिखे, फिर सोया अजीम जा रहा है। यहाँ पे कोई टेस्ट फ्री नहीं होता है। टेस्ट वाले भी जो हैं सुबह 8 बजे आते हैं, वो 11 बजे बंद कर देते हैं। उसके बाद जाके फिर प्राइवेट कराने पड़ते हैं टेस्ट। नहीं, अभी तो पैसों के कराए हैं, सारे ही पैसों के कराए हैं, कोई फ्री हुआ ही नहीं है। सर्विसेज अस्पताल में ओपीडी में आने वाले डेंगू वायरस के मुश्तबा मरीजों का तशखीसी टेस्ट भी मुफ्त नहीं हो रहा, जिससे डेंगू बुखार की तशखीस ही नहीं हो पा रही। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। फैसला साजी का बहरान या बद इंतजामी, फंड्स मौजूद मगर तरक्याती स्कीमें एक साल में भी मुकम्मल ना कर सकें। शहर की 9300 किलोमीटर सड़कें हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुताबिक 274 यूनियन काउंसिल्स में शुरू की गई सैकड़ों तरक्याती स्कीमें सियासत की भेंट चढ़ गईं। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई के साबिक दौर में शुरू की गई तरक्याती स्कीमें लीगी दौरे हुकूमत में ठप हो गईं। नई पंजाब हुकूमत ने इख्तियार संभालते ही लीगी दौर की शुरू की गई तरक्याती स्कीमें यकसर नजरअंदाज कर दी। जीटी रोड, अमामिया कॉलोनी, फाटक, शादरा समेत शहर की 25 अहम शाहराहों की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। इसी तरह न्यू अस्पताल रोड, लक्ष्मी चौक, शाह आलम चौक, एजर्टन रोड, बैंक रोड, चर्च रोड, डेविस रोड पर जगह जगह खड्डे मौजूद हैं। एमसीएल हुकाम के मुताबिक शिकायत का अजाला करने के लिए पैच लगाने का अमल जारी। पंजाब हुकूमत की तरजीहात सिर्फ गुजरात तक महदूद। गुजरात के लिए 37 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। लाहौर में लड़कियों के कॉलेज को 10 करोड़ की ग्रांट ना मिल सकी। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब के आबाई ज़िला गुजरात को तो बजट से हटकर 37 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दी, लेकिन लाहौर में लड़कियों के कॉलेज के लिए तामीर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी नहीं हो सकी। लाहौर में सिकंदरिया कॉलोनी सोडी वॉल में लड़कियों के लिए नया कॉलेज बनाया जाना था। इकरा कॉलेज की तामीर के लिए महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने हुकूमत से 10 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन ने बाकायदा समरी भी महकमा खजाना और PND बोर्ड को इरसाल की, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से लड़कियों के लिए नए कॉलेज की तामीर के लिए ताहाल फंड जारी न हो सका। हुकाम के मुताबिक समरी स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी को इरसाल हो चुकी है और जल्द मंजूर कर ली जाएगी। कौन बनेगा पंजाब का नया चीफ सेक्रेटरी? सबसे बड़े ओहदे की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी का तबादला पंजाब विफाक में शटल कॉक बन गया। वफाक ने दरख्वास्त के बावजूद अभी तक चीफ सेक्रेटरी के तबादले का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ज़राए के मुताबिक पंजाब और विफाक में चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पंजाब और विफाक में अलग अलग हुकूमतें होने पर चीफ सेक्रेटरी की तैनाती में डेडलॉक बरकरार है। पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम इरसाल कर रखे हैं, जिनमें अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर हयात तारिक के नाम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक विफाक पंजाब हुकूमत के तजवीज़ करदा अफसरान में से किसी को भी चीफ सेक्रेटरी लगाना नहीं चाहता। निजी स्कूलों में तालिब इल्मों को स्टेशनरी और किताबें ज़बरदस्ती नहीं बेची जा सकेंगी। खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। स्कूलों वाले ना प्राइवेट आप ही किताबां रखी हुई हैं, वो जी इतने 15 रुपए तो 30 रुपए देंगे पे, पिलसन अगे 5 रुपए की होने 15-20 रुपए पिलसन दे लेंगे पे। हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो किताबें, बुक्स वगैरह और कापियाँ वगैरह, पेंसिल, शार्पनर वगैरह जो है वो कहते हैं जी हमसे ही लें और महंगे देते हैं। महकमा एजुकेशन इस पर तवज्जो दे सकता है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सिर्फ अपना पढ़ाई करें और जो मुख्तलिफ पब्लिशरों का काम है किताबें छापना वो छापें। कवायदुल ज़वाबित से हटकर तबादले करवाने वाले असातिज़ा के खिलाफ शिकंजा तैयार। असातिज़ा के तबादलों के लिए साबिका रिकॉर्ड चेक करने का फैसला किया गया। आइंदा साल ट्रांसफर फेज में असातिज़ा के तबादलों का साबिका रिकॉर्ड भी चेक होगा। असातिज़ा के तबादलों का साबिका रिकॉर्ड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ऑनलाइन दस्तयाब होगा। कवायद ज़वाबित से हटकर ट्रांसफर करने वाले असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। एक स्कूल में साल से कम अरसा गुजारने, वेडलॉक पर 1 से ज्यादा बार तबादला करने वाले भी तबादला नहीं करवा सकेंगे। कमेटी तबादलों की स्क्रूटनी के बाद तबादले की दरख्वास्त मंजूर करेगी। ज़राए के मुताबिक मेरिट के खिलाफ तबादलों पर अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। रिवर रावी अथॉरिटी की फुर्तियां, किसानों के एहतजाज को पसे पुश्त डालकर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पर वर्किंग शुरू कर दी। किसानों ने अथॉरिटी के अराजी का कब्जा लेने के अमल को तौहीन अदालत करार दे दिया। रिवर रावी अथॉरिटी ने कमिश्नर लाहौर से रिंग रोड अथॉरिटी का ताउन मांग लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान के लिए रिंग रोड अथॉरिटी का ताउन दरकार है। रिवर रावी प्रोजेक्ट के फेज 1 को रिंग रोड से मिलाने के लिए 10 इंटरचेंजेस की जरूरत हो सकती है। नए शहर के फेज 1 के स्ट्रेटेजिक प्लान पर अमल दरामद के लिए रिंग रोड अथॉरिटी से फोकल पर्सन नामजद किया जाए। रावी किनारे नए शहर के फेज 1 के लिए रिवर रावी अथॉरिटी ने अराजी का कब्जा लेना भी शुरू कर दिया है। ताहम किसानों ने इल्जाम आयद किया कि स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट
डेवलपमेंट प्लान को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। किसानों की अराजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स एक्वायर करके कब्जा किया जा रहा है। किसान रहनुमा एक्शन कमेटी सज्जाद वड़ाइच और साद वड़ाइच के मुताबिक अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के हुक्म इम्तनाई के बावजूद रूडा जमीन का कब्जा ले रहा है और फसलें उजाड़ रहा है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान जलीस ने डेरे और फसलें तबाह की। दूसरी जानिब तर्जुमान रिवर रावी अथॉरिटी की एक्वायर की गई अराजी का कब्जा लिया गया है। रूडा सफायर बे पर अराजी की कीमत अदा करके तरक्याती काम करवा रहा है। रूडा ने अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक मालकान से इनकी मर्जी पर जमीन ली। अराजी मालकान को महीनों पहले पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अदायगी हो चुकी है। सफायर बे की दरियाई जमीन पर रूडा सैलाब से बचाव के लिए पहले पुश्ते तामीर करेगा। आलमी म्यार के रिवर ट्रेनिंग वर्क से सैलाबी नुकसान इंतहाई कम हो जाएंगे। कैमरामैन साकिब अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लेस्को में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 47,000 से तजावुज कर गई। सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 44,580 तक जा पहुंची। 2,680 थ्री फेज मीटर्स खराब हो चुके हैं। लेस्को में खराब होने वाले मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की दस्तावेजात के मुताबिक खराब सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 44,580 हो गई, जबकि थ्री फेज मीटर्स की तादाद 2,680 तक पहुंच गई है। जराए ने बताया कि मीटर्स की किल्लत की वजह से खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। डिफेक्टो कोड के हामिल सार्फिन को औसतन बिल भिजवाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। औसतन बिलों के अजरा ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया है। 1 साल की औसत के मुताबिक बिल्स भिजवाए गए हैं। बोर्डिंग हो गई, सामान बुक था, फिर फ्लाइट कैसे मंसूख हुई? लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिरों का एहतजाज। एयर ब्लू की परवाज 410 ने दोपहर 3:30 बजे उड़ान भरना थी, जो कि ताखीर का शिकार हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PA 410 मनसूख होने पर मुसाफिरों का एहतजाज। मुजाहिदीन ने एयरपोर्ट इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुसाफिरों का कहना था कि लाहौर से दुबई की फ्लाइट 3:30 बजे रवाना होना थी। फ्लाइट मनसूख करके मुसाफिरों से शाम 6:30 दूसरी परवाज पर भेजने का वादा किया गया। दोबारा परवाज का वक्त देकर एक बार फिर रात 12:30 बजे तीसरी परवाज पर रवाना करने का वादा कह दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि फ्लाइट मनसूख करने का उस वक्त बताया गया जब बोर्डिंग हो गई और सामान भी बुक करा दिया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक टेक्निकल वजूहात की बिना पर परवाज ताखीर का शिकार हुई, जिसके मुताबिक मुसाफिरों को बर वक्त आगाह कर दिया गया था। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के असातिज़ा मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। असातिज़ा का ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा सिटी 42 अब्दुल्ला मारूफ इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अब्दुल्ला मारूफ, बताइएगा। जी, ऐवान वज़ीर आला के बाहर वोकेशनल इंस्टीट्यूट के जो उस्ताज़ा हैं उनका आज धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। उस्ताज़ा का कहना है कि कल से यहाँ पे मौजूद हैं, ना पीने को पानी है, गर्मी है, ना यहाँ पे लाइट है। इसके बावजूद यहाँ पे हम बैठे हैं, कोई बंदा, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा और ना ही कोई और जो है इसके जो मुतलका हुक्मरान हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारी बात तक जो है नहीं सुनेगी। इस वक्त जो है उस्ताज़ा यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जो तकरीबन जो है टेंट लगा कर जो है सो गए हैं। ख़वातीन को जो है वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मुतालबात की बात की जाए तो उनका जो मेन मुतालबा है 2012 से इनका जो पे से स्केल है वो रिवाइज नहीं किया गया, जबकि दूसरे जो गवर्नमेंट के महकमे हैं उनके 4 मरतबा जो है पे स्केल को रिवाइज कर दिया गया है। डिस्पैरिटी अलाउंस जो है जारी नहीं किया जा रहा और इसके साथ साथ जो डेली वेजेस हैं उनको भी जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, 1 दिन 2 दिन या महीना लग जाए, हम यहाँ पे मौजूद हैं। जब तक कोई हुक्मरान या जो इसके मुतलका अदारे हैं वो हमसे बात नहीं करते। हमें इस बात अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद मंजूर। PTI अरकान की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद में वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का मुतालबा किया गया है। पंजाब असम्बली के इजलास में 5 निजी जामियात से मुतल्लिक बिल मंजूर किए गए। ऐवान ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तरमीमी बिल भी पास कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली समीउल्लाह खान ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए महकमा हायर एजुकेशन में मुबैना करप्शन का तस्करा किया, जिस पर हुकूमती अरकान शेखपा हो गए। वज़ीर कानून पंजाब बशारत राजा ने कहा, अब ये लोग करप्शन की बात करेंगे। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा कि देखें कौन बात कर रहा है। असम्बली का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास बुध को 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। काबीना कमेटी ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बोर्ड की नामजदगी की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर बशारत राजा की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर कानून साजी का इजलास हुआ।
وزیر مواصلات اور تعمیرات علی افضل شاہی، وزیر قانون خرم شہزاد ویرک اور متعلقہ سیکرٹریوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں متعدد ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی۔ کابینہ کمیٹی نے پروونشل موٹر وہیکلز رولز کے رول 42 اور پنجاب وقف پراپرٹیز رولز 1982 میں ترمیم کی منظوری دی۔ چیئرمین کمیٹی نے محکمہ انڈسٹری میں زیر التواء اپیلوں پر فیصلے کے لیے واضح پالیسی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ ایم پی اے مرزا جاوید کی پاجیاں گاؤں رائیونڈ میں لیگی رہنما حاجی امیر الدین مرحوم کے گھر آمد۔ حاجی امیر الدین کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ایم پی اے مرزا جاوید نے لیگی رہنما حاجی امیر الدین کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ رکن صوبائی اسمبلی کا کہنا تھا حاجی امیر الدین مسلم لیگ نون کے حلقہ میں متحرک رہنما تھے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف چلڈرن ہیلتھ سائنسز سیلاب زدگان کی مدد میں پیش ہیں۔ دونوں یونیورسٹیز کی مشترکہ ٹیموں کی سندھ کے مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ سیلاب زدگان کی مدد میں لاہور کی دو بڑی یونیورسٹیاں بھی پیش۔ دونوں یونیورسٹیوں کی ٹیم میں سیون شریف اور اس سے ملحقہ بستیوں کے 1000 سے زائد خاندانوں کو کثیر تعداد پر مشتمل راشن اور ادویات تقسیم کی۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق نے کہا کہ محکمہ صحت کی ہدایت پر سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلی ٹیم ہماری سیون شریف گئی، وہاں فلڈ ریلیف کا اور میڈیسن کا تقریباً 2 بلین کے قریب سامان لے کے 5 دن کام کیا، اور ابھی جو سیکنڈ ٹیم ہے وہ کمبر ڈسٹرکٹ میں جا رہی ہے۔ 25 ڈاکٹرز پیرامیڈیکل نرسز ہیں، انشاءاللہ 5-6 دن کام کریں گے، ایک قوم اور ایک جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اس آزمائش پہ بہترین انداز میں پورا اتریں گے۔ وہاں پہ دوائیوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے، وہاں پہ خوراک کی ضرورت ہے، وہاں پہ خیموں کی ضرورت ہے، وہاں پہ مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ملٹیپل ٹیمز بھیجیں گے، اور جو ری ہیبلیٹیشن ہے سندھ میں جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں بھی جس حد تک ہماری یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں ہم ضرور کریں گے۔ طبی ماہرین پر مشتمل ٹیم نے 1500 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ ایسوسیٹ پروفیسر وجیہہ اور اسسٹنٹ پروفیسر بلال کے مطابق زیادہ تر لوگ جلدی امراض، مختلف انفیکشنز اور معدے کے امراض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر احمد نے مخیر حضرات سے بھی دل کھول کر سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل کی۔ راہ تکتی ہوئی آنکھیں ہیں، آپ کی طرف باپ بڑھتے ہیں جو آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، مائیں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ کے سامنے آتی ہیں، الٹیاں، ہیضہ، ملیریا جیسی وبا پھوٹی ہے، لیکن دوائی پینے کے لیے بھی صاف پانی موجود نہیں ہے۔ ہمیں بہت سپورٹ لی ہمارے وائس چانسلرز کی، جہاں بھی مشکلات ہوئی وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے بہت برے حالات ہیں، میگنیچیوڈ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے ڈسپلیس ہو گئے۔ آپ اس وقت سوچیں کہ آپ کا پاکستان کس کرائسس سے گزر رہا ہے، تو آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود جا سکتے ہیں، خود جا کے ان کی امداد کریں۔ 25 ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل طبی ماہرین کی ٹیم نے ان متاثرہ علاقوں میں بذات خود جا کر راشن اور ادویات تقسیم کی، جہاں پر ٹرانسپورٹ کا جانا بھی مشکل تھا۔ ڈاکٹروں کی دوسری ٹیم آج ضلع کمبر میں میڈیکل کیمپ کے لیے روانہ ہوئی۔ سیلاب زدگان کے لیے سب کو رنگ و نسل، ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا اور سیلاب زدگان کی مدد دل کھول کر کرنا ہوگی۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کار بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ چینی سرمایہ کاروں کی تنظیم پانڈے انڈسٹریز ایسوسی ایشن نے پنجاب میں 4000 سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کار بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے۔ چینی سرمایہ کاروں کی تنظیم پانڈا انڈسٹریز ایسوسی ایشن نے پنجاب میں 4000 سیلاب متاثرین کے لیے لاکھوں روپے کے امدادی سامان کے 60 ٹرک ڈیرہ غازی خان بھجوائے ہیں۔ لاہور ملتان روڈ پر چیلنج ٹیکسٹائل مانگا منڈی سے چینی کونسل جنرل چاؤ شرن نے ڈیرہ غازی خان کے امدادی سامان کے 60 ٹرکوں کو رخصت کیا۔ مانگا منڈی چیلنج ٹیکسٹائل فیکٹری میں امدادی سامان بھجوانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی کونسل جنرل چاؤ شرن نے کہا کہ 60 ٹرک کل کمشنر ڈیرہ غازی خان کے حوالے کیے جائیں گے۔ چینی حکومت نے بھی 13 ارب 20 کروڑ روپے کی امداد حکومت پاکستان کو دی ہے اور اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ The Chinese government as well as the Chinese people, as I said, we are always standing with our Pakistani friends, brothers and sisters, when they are at their difficult times.
पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों की तंजीम पांडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पैटर्न चीफ कमर खान ने खिताब करते हुए कहा कि सैलाब ज़दगान को भिजवाए जाने वाले सामान की पहली खेप में मच्छरदानियां, खाने के लिए तैयार अशिया, मिनरल वाटर, कपड़े, खेमे और अदवायात शामिल हैं। 4000 बंदों का जो डेली यूज़ की चीज़ें, खुराक, वो हमने पैकेट बनाए हैं और फिर मॉस्किटो नेट्स दिए हैं, दवाइयाँ दी हैं, उसमें कपड़े। ये जिस फैक्ट्री में आप खड़े हुए हैं, इसने एक दिन सिर्फ इन्हीं के कपड़े बनाए हैं। चीनी कौंसल जनरल चाओ शर्न ने कहा, मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ माइदा वहीद, सिटी 42। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 19 मेडल्स जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। मेडलिस्ट एथलीट्स ने हुकूमत से सरपरस्ती का मुतालबा कर दिया। किर्गिज़स्तान से वापसी पर पंजाब स्टेडियम पहुंचने पर कौमी एथलीट्स का शानदार इस्तकबाल किया गया। नौजवान स्ट्रेंथ लिफ्टर्स ने फूलों की पत्तियां निछावर करके मेडलिस्ट एथलीट्स को खुशामदीद कहा। इवेंट में पाकिस्तान ने 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। साबिक SHO वकास जफर ने चैंपियनशिप में बतौर टेक्निकल ऑफिशियल और एथलीट उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। इस क्लब से अकील भट्ट साहब की ज़ेर सरपरस्ती हमने बड़ी अच्छी मेहनत की यहाँ पे, और हम जो है मेडल जीतने में कामयाब हुए। हम बड़े जोश के साथ खेलने के लिए गए थे। मैंने मास्टर कैटेगरी में 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। हमारी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि हम इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने मुल्क का नाम रोशन करें, जिसमें 12 खिलाड़ियों ने ओवरऑल वर्ल्ड से इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।